गुड मॉर्निंग। सीजीएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हिंदी क्लास में वाक्य के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए हम आपको वर्ड या अक्षर बता दिए, शब्द भी पढ़ा दिए। अब हम लोग का जो अगला टॉपिक आएगा तो शब्द के बाद क्या आता है, वाक्य आता है। तो हमें वाक्य के बारे में पढ़ना है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। हम क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से विशेष अनुरोध करना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो इतना कम से कम प्लीज़ कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट है, हम्बल वाला रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम लोग की अभी शुरुआत है। तो आप ही लोग सपोर्ट करेंगे तभी हम लोग का मनोबल आगे बढ़ेगा। हम लोग अच्छे अच्छे कंटेंट आपको दे पाएंगे, अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर दे पाएंगे, अच्छे अच्छे आपको नॉलेज देंगे। तो आप जब सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, तभी हमारा मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, तो ज़्यादा इस पर बात नहीं करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर आप फिर लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं। देखिए अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, वाक्य पढ़ना है। तो वाक्य किसे कहते हैं, तो वाक्य हम उसे कहते हैं कि शब्द जो है, कई शब्द मिलकर एक कोई निश्चित अर्थ निकाला है, यानी कि शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जैसे कल शब्द पढ़ाए थे, कल के वीडियो में हम लोग शब्द पढ़े थे। तो शब्द किसे कहते हैं, अक्षरों के सार्थक समूह को क्या कहते थे, शब्द कहते थे ना, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। यानी कि जब शब्द मिलते हैं तो जब अक्षर मिलते हैं तो शब्द बनाते हैं, और जब शब्द मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं। तो शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो जब अक्षर मिलेंगे तो शब्द बनेंगे, शब्द मिलेंगे तो वाक्य बनेंगे। तो ये हमारा है। तो देखिए जिसे वाक्य किसे कहते हैं, तो लिखे है ना कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक समूह क्यों करें, उसका कुछ न कुछ अर्थ निकलना चाहिए, तब ना होगा। अर्थ नहीं निकलेगा तो वाक्य नहीं कहलाएगा, यानी कि उस वाक्य का कुछ न कुछ अर्थ होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे में देखते हैं। देखिए जैसे में लिखे हैं, जैसे में क्या है, राम खाना खाता है। यानी कि देखिए पहला वर्ड क्या होगा, राम हो गया, दूसरा क्या हो गया, खाना हो गया, तीसरा खाता है, चौथा क्या होगा, है। यानी कि इसमें चार शब्द मिलकर एक सेंटेंस बना है। चार शब्द जब मिल गए तो एक सेंटेंस बना है, और उस सेंटेंस का एक सार्थक अर्थ, देखिए सार्थक है ना, अर्थ है ना। देखिए क्या है, राम खाना खाता है, यानी कि इस चारों को मिलाने से हमें ये पता चला कि कोई राम नाम का लड़का है, वो क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। तो ये इससे हमें पता चल रहा है ना, उसका अर्थ पता चल रहा है कि नहीं, हाँ पता चल रहा है। तो जब हमको शब्दों का ऐसा समूह हो जहाँ पर हमको उसका अर्थ निकल ले, वहाँ पर हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। उससे ही क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। यानी कि कोई शब्द मिलकर एक वाक्य का निर्माण करते हैं, और उस वाक्य का कोई ना कोई एक निश्चित अर्थ होता है। तो शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जैसे राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो वो एग्जाम्पल में राम खाना खाता है। ठीक है, तो जब वाक्य कोई होता है तो वाक्य में दो चीजें होती है। वाक्य में क्या होती है, दो चीजें होती हैं। तो वाक्य में हमेशा दो चीजें होती है। देखिए क्या कहता है, वाक्य के मतलब अंग। देखिए अगर कोई सेंटेंस दिया है तो उसके दो चीज होता है उसमें। क्या पहला क्या होता है, उद्देश्य होता है, दूसरा क्या होता है, विधेय होता है। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। अगर वाक्य आपको दिया है तो वाक्य में क्या है, दो चीजें होती हैं। वाक्य में कितनी चीजें होती है, दो चीजें होती हैं। पहला क्या होता है, उद्देश्य होता है, दूसरा क्या होता है आपका तो विधेय होता है। पहला क्या होता है, उद्देश्य, दूसरा क्या होता है, विधेय होता है। तो ये हमारा क्या होता है, वाक्य के दो भाग होते हैं, दो के अंग होते हैं। देखिए वाक्य के अंग लिखे हैं ना, तो वाक्य के अंग कितने हैं, दो हैं। कौन कौन से हैं, उद्देश्य है और क्या, विधेय है। तो देखिए उद्देश्य किससे कहते हैं, ध्यान दीजिए उद्देश्य किससे कहते हैं, बहुत ईजी है। उद्देश्य किससे कहते हैं, देखिए लिखे हैं कि वाक्य का जो कर्ता होता है ना, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, जो काम करता है। यानी कि जो हमारा वाक्य दिया तो उसमें कोई ना कोई करने वाला उसको होता है ना, उसे क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। तो उस कर्ता को क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। कोई भी वाक्य दिया है, उस वाक्य में जो कर्ता हमारा होता है, यानी कि जो काम करने वाला व्यक्ति होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है। एकदम ईजी है, देखिए इसी में देखते हैं, राम खाना खाता है। तो इसमें कर्ता क्या है, तो इसमें हमारा कर्ता, इसमें मतलब खाना खाने का काम कौन कर रहा है, तो खाना खाने का काम कर रहा है, राम कर रहा है। तो राम हमारा क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। राम क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो काम कर रहा है वो हमारा राम है, और राम जब है तो ये हमारा कर्ता है। कर्ता जब हो गया तो वो हमारा उद्देश्य हो गया, क्योंकि राम ही नहीं खाना
खाने का काम कर रहा है। तो जो खाना खा मतलब जो काम करने के जो काम करता है, यानी कि जो वाक्य में कर्ता होता है उसे क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। तो वाक्य का कर्ता क्या कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है। वाक्य कर्ता क्या कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है। वाक्य कर्ता क्या कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है। एकदम ईजी है, बस आप कॉन्सेप्ट नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए तुरंत आ जाएगा। तो वाक्य का जो कर्ता होता है वो क्या कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है। ठीक है। और दूसरा देखिए विधेय। विधेय क्या होता है, कर्ता क्या कर रहा है, कर्ता क्या कर रहा है, वो हमारा क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है। देखिए लिखिए ना, कर्ता के द्वारा किया गया कार्य, यानी कि जो हमारा कर्ता है वो करता है तो काम क्या करता है, यानी कि जो हमारा उद्देश्य है वो कुछ ना कुछ कर रहा है ना। देखिए जैसे इसमें इसी में एग्जाम्पल देते हैं, राम है तो राम ये हमारा उद्देश्य हो गया, राम क्या होगा, उद्देश्य हो गया। लेकिन उस वह राम क्या कर रहा है, तो राम हमारा क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। राम क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। तो राम का विधेय क्या हो जाएगा, राम क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। खाना खा रहा है तो क्या हो जाएगा, वो हमारा विधेय हो जाएगा। तो राम जो भी काम करेगा, यानी कि कर्ता जो भी काम करेगा वो विधेय हो जाएगा, और जो उस काम को करेगा वो क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। तो उद्देश्य किसे कहते हैं, तो कर्ता, वाक्य का कर्ता उद्देश्य कहलाता है, और वही कर्ता जो काम करता है वो हमारा विधेय कहलाता है। तो एकदम बहुत इजी है कि वाक्य कर्ता हो क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, और वही कर्ता जो काम करता है वो क्या होगा, विधेय हो गया। वाक्य कर्ता क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, और वही जो उद्देश्य मतलब जो कर्ता होता है वो काम करता है तो हमारा क्या हो जाता है, विधेय हो जाता है। क्या हो जाता है, विधेय हो जाता है। तो ये हमारा क्या थे, वाक्य अंग थे। अब वाक्य भाग देखते हैं। देखिए वाक्य भाग देखते हैं तो वाक्य भाग 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, तो हम उसको देख लेते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट हम वाक्य भाग देखते हैं, वाक्य प्रकार देखते हैं। देखिए वाक्य प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, एक अर्थ के आधार पर होता है, एक रचना के आधार पर होता है। तो हम पहले देख लेते हैं अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर क्या होते हैं, वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, और रचना के आधार पर जब पूछता है तो वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। तो हम पहले क्या जान लेते हैं, अर्थ के आधार पर कौन कौन से होते हैं। तो हम वाक्य देखते हैं अर्थ के आधार पर। तो वाक्य जब अर्थ के आधार पर हम देखते हैं तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होता है, देखिए पहला है विधिवाचक वाक्य। पहला क्या है, विधिवाचक वाक्य। दूसरा क्या है, निषेधवाचक वाक्य। तीसरा क्या है, प्रश्नवाचक। चौथा क्या है, संकेतवाचक। पांचवा आज्ञावाचक। छठवां इच्छावाचक। सातवां संदेह। आठवां विस्मय आदि। यानी कि ये 8 प्रकार के हमारे वाक्य हैं। कौन कौन से, विधिवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, विस्मय आदि वाचक। ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया, 8 प्रकार के सेंटेंस हो गए ना, यानी कि 8 प्रकार के वाक्य हो गए ना। तो ये 8 वाक्य पढ़ना है। देखिए ये बहुत इजी होता है, इससे परिभाषा हम देख लेते हैं क्या कैसे कहते हैं। देखिए ये क्या होता है, विधिवाचक किसे कहते हैं। कोई अगर आपको वाक्य दिया तो उसकी पहचान कैसे करेंगे, कैसे जो बताएंगे कि ये कौन सा वाक्य है, किसका प्रकार है, कौन सा प्रकार का है, तो हम कैसे इसको पहचानेंगे। तो देखिए लिखा है पहला क्या है, विधिवाचक। विधिवाचक हम कहते हैं साधारण वाक्य। क्या कहते हैं, साधारण वाक्य। यानी कि इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस कहते हैं ना, तो वही हमारा क्या होता है, विधिवाचक होता है। और उसको अच्छे से जानेंगे तो साधारण वाक्य। तो साधारण की पहचान क्या होती है, इसमें कुछ भी नहीं लगता है, लास्ट ये शुरू होता है किससे, तो ये सब्जेक्ट से शुरू होता है, यानी कर्ता से शुरू होता है, और इसका अंत जो होता है कि इसके लास्ट में क्या लगाता है, फुल स्टॉप, जिसे कहते हैं पूर्ण विराम लगा होता है। शुरू किससे होता है, कर्ता से शुरू होता है, और खत्म किससे होता है, तो पूर्ण विराम से। पूर्ण विराम से क्या होता है, ये खत्म हो जाता है। तो जहां भी आपको विधिवाचक में दिखाई दे कि बस कर्ता हो और लास्ट में क्या लगा, फुल स्टॉप लगा हो, और सिंपल साधारण हो, जैसे राम खा रहा है, वह खेल रहा है, वह पढ़ रहा है, यानी कि सिंपल है ना। तो जहां पर सिंपलता की बात आती है, साधारण की बात आती है, वहां पर कौन सा होता है, विधिवाचक। यानी कि ये कोई ना कुछ करता ही रहता है बस, और इसमें कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है, ऑनली फिर इसका करना है तो करना है। तो जहां पर काम करने किया जाता है या हो रहा होता है, कुछ भी हो रहा है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, विधिवाचक हो जाता है। इसी क्या कहते हैं, साधारण कहते हैं। इस कैसे, इसकी पहचान कैसे करते हैं, ये कर्ता से शुरू होता है, लास्ट में क्या लगता है, पूर्ण विराम लगा होता है। तो जब ऐसे आपको सेंटेंस देखने को मिले तो कौन सा हो जाएगा, विधिवाचक हो जाएगा। ये बहुत साधारण होता है। दूसरा देखिए निषेधवाचक। निषेधवाचक क्या कहता है, इसमें नहीं लग जाता है। क्या लग जाता है, नहीं लग गया, यानी कि निषेध में मैंने मना करा है, नहीं लग गया। तो जहां पर नहीं आपको लगा दिखाई दे वहां पर कौन सा निषेधवाचक, इंग्लिश में इसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। और इसको बढ़िया से नकारात्मक वाक्य, यानी कि ये नकार देता है, मैं काम नहीं कर, जैसे वह नहीं खेल रहा है, वह स्कूल नहीं जाएगा, वह नहीं खाएगा, वह नहीं पढ़ेगा। तो जहाँ नहीं लग गया, इसकी भी शुरुआत किससे होती है, कर्ता से ही होती है, और लास्ट में इसके में भी फुल स्टॉप लगाते हैं, पूर्ण विराम लगता है। लेकिन इसमें एक वर्ड लग जाता है, नहीं लग जाता है। तो जब नहीं लग गया तो कौन सा, निषेध।
और आपका क्या हो गया, जब नहीं नहीं लगा है, मतलब नहीं नहीं लगा तो विधि हो गया, नहीं लगा तो निषेध, नहीं लगा तो विधि, नहीं लग गया तो निषेध, नहीं लगा तो विधि। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, निषेध, विधिवाचक और निषेधवाचक। अगला क्या है, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक के बारे में आप लोग जानते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसे कहते हैं। क्या होता है, इसके लास्ट में क्या लगा होता है, क्वेश्चन मार्क लगता है। क्वेश्चन मार्क लग गया कहीं भी, अगर आपको लग गया क्वेश्चन मार्क दिखा हुआ है तो कौन सी जगह, प्रश्नवाचक हो जाएगा। इसमें हमेशा प्रश्न पूछने की बात की जाती है। आपको मीनिंग लिखवाया था, टेंस जब पढ़ाए थे तो उसमें आपको बताए थे कौन कौन से इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, क्या लगा होता है, कहाँ लगा होता है, कैसे लगा है, क्यों लगा है, किसका लगा है, कब लगा है। तो ये सब के कब लगता है, तो प्रश्नवाचक वाक्य में। अगर ये आपको कोई भी वाक्य में देखने को मिल जाए तो हमेशा उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, और क्वेश्चन मार्क आपको दिखाई दे देता है तो जान दीजिए कौन सा वर्ड है, तो प्रश्नवाचक वाक्य है। कौन सा वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, अगला देखिए संकेतवाचक। संकेतवाचक में क्या होता है, हम किसी भी चीज़ की ओर क्या करते हैं, इशारा करते हैं। क्या करते हैं, इशारा करते हैं, संकेत करते हैं। संकेत का मतलब क्या करते हैं, मैंने संकेत कर दिया कि वो मेरा भाई खेल रहा है, यानी कि संकेत में बता रहे हैं ना। संकेत में जहाँ पर, यानी कि जैसे ऐसे वाक्य से अगर आपको संकेतता का बोध होता है कि नहीं यहाँ पर लगा कि संकेत की बात की जा रही है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा संकेतवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संकेतवाचक हो जाएगा। अगला देखिए आज्ञावाचक। आज्ञावाचक किसे कहते हैं, यानी कि ऐसे वाक्य जिससे हमें पता चल रहा है कि नहीं कोई आज्ञा दे रहा है, आदेश दे रहा है कि वो ये काम करना है। जैसे कि पानी लाओ, कि दरवाज़ा बंद कर दो, तो यानी कि कोई कह रहा है ना किसी दूसरे से, तो यानी कि उसको काम करना चाहिए, यानी कि उसको कहा जा रहा है, काम दिया जा रहा है, वो उस आगे क्या करेगा, पालन करेगा। कह दिया गया पानी ला, तो पानी लाने जा रहा है, नहीं किसी की बात सुनकर जा रहा है ना पानी लाने, तो यानी कोई आज्ञा उसको दिया है कि आप जाओ पानी लेकर आओ। तो जब जाने लगता है तो वहाँ पर कौन सा वाक्य हो जाएगा, आज्ञा सूचक वाक्य। देखिए आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, बस आपको तुरंत आ जाएगा। तो ये जहाँ संकेत की बात होती है संकेतवाचक, जहाँ आज्ञा देने और लेने की बात होती है आज्ञावाचक। अगला क्या है, इच्छावाचक। देखिए इच्छावाचक किसे कहते हैं, जिसे हम कहते हैं आशीर्वाद किसी को देते हैं ना, चाहे आशीर्वाद देते हैं चाहे श्राप देते हैं, तो हमारा इच्छा में आ जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत जब खुश है तो कहते हैं खुश रहो, चाहे तुम परीक्षा में 6 नंबर से पास हो जाओ, तो ये हमारा क्या है, इच्छा है। इच्छा के तब ना हम आपसे कर रहे हैं कि नहीं तुम अच्छे परीक्षा में अच्छे रंक लाओ, तुम हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जाओ तो उसको क्वालिफाई करो, क्लियर करो, तो ये हमारी इच्छा है। इच्छा है मतलब आशीर्वाद दे रहे हैं ना, तो आशीर्वाद किस में आ जाता है, इच्छा में आ जाता है। ये मेरी इच्छा है कि आप अच्छे करिए, खूब तरक्की करिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इच्छा सूचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अगला है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य किसे कहते हैं, यानी कि हमें कोई भी चीज़ में डाउट रहे, यानी कि संदेह रह जाए तो वहाँ पर कौन सा हो जाएगा, संदेहवाचक वाक्य। मैं कहा कि घर के बाहर जैसे गेट हमारा बंद, दरवाजे के बाहर कौन है, यानी कि ऐसे पता चल रहा है कि नहीं यहाँ पर हमको संदेह देखने को मिल रहा है, यानी कुछ भी चाहिए। चोरी कौन किया है, यानी कि संदेह हो रहा है ना। तो देखिए संदेहवाचक और प्रश्नवाचक में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। इसमें बस आपको डाउट रहता है, उसमें डाउट नहीं रहता है। उसमें डायरेक्ट पूछा जाता है, जैसे तुम कहाँ रहते हो, तो वहाँ पूछ दिया गया। डाउट में क्या हो गया कि तो कौन चोरी किया है, तो यहाँ पर संदेह है, वो चोरी किया है, यानी कुछ पर संदेह है तब ना वो बता रहा है। दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है, यानी कि संदेह है कि कोई भी हो सकता है, तो जहाँ पर संदेह की बात आती है वहाँ पर क्या हो जाएगा, संदेहवाचक का। अगला है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय के बारे में आप लोग जानते हैं, इंग्लिश में भी आपको पढ़ाए थे, इंट्रोगेटिव जो वर्ड जब पढ़ाए थे, इंट्रोगेट मतलब क्या था, इंटरजेक्शन जब आपको पढ़ाए थे, तो इंटरजेक्शन में आपको बताए थे ना विस्मयादि बोधक अव्यय। तो विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होता है, तो विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होता है, तो वो हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय हमारे फीलिंग को बताता है, यानी कि फीलिंग में हमारे अंदर क्या निकल रहा है, किसी भी चीज़ को देखकर हमारे फील जो बदल रहे हैं, जो महसूस हम कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कहा ना कि ओह आज मैच हम लोग हार गए, तो ओह निकला ना, तो वो क्यों निकला है, वो हमारे फील है, महसूस हमारे अंदर का फीलिंग है, क्योंकि हम लोग मैच हार गए तो हमारा जो दुख है वह ऊह करके निकल रहा है। तो हमारे शरीर के अंदर की जो फीलिंग होती है, जो बाहर एक्सप्रेस होती है, तो वो किस में आ जाती है, विस्मयादि बोधक अव्यय में आ जाती है। किस में आ जाती है, विस्मयादि बोधक अव्यय में आ जाती है। देखते हैं, फिर से देखते हैं वाक्य भेद। वाक्य भेद कितने होते हैं, 8 होते हैं। कौन किसके आधार पर, तो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कितने होते हैं, 8 होते हैं। पहला विधिवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा संकेतवाचक, पांचवा इच्छावाचक, छठवां आज्ञावाचक, सातवां संदेहवाचक, आठवां विस्मयादि बोधक।
तो विस्मयादि वाचक अब वाक्य हो गया ना, ठीक है। तो ये हमारा 8 है। तो विधिवाचक सिंपल कहते हैं, निषेधवाचक को निगेटिव कहते हैं, प्रश्नवाचक को इंट्रोगेटिव कहते हैं, और क्या कहते हैं संकेतवाचक को क्या कहते हैं, संकेतवाचक हो गया, फिर क्या हो गया आज्ञावाचक हो गया, फिर इच्छावाचक हो गया, फिर क्या हो गया संदेहवाचक, फिर विस्मयादि वाचक, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया वाक्य भेद हो गए। तो ये किसके आधार पर, तो अर्थ के आधार पर। अब देखते हैं रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। आधार पर हमारा वाक्य जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, तो देखिए पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, तीसरा होता है मिश्र वाक्य। रचना के आधार पर कितने वाक्य, 3 प्रकार के। कौन कौन से, सरल, संयुक्त, मिश्र। सरल, संयुक्त, मिश्र किसके आधार पर है, रचना के आधार पर। देखिए रचना में कितने वर्ड होते हैं, अभी 3 वर्ड होते हैं ना, मैं आपको उसमें भी बताया था जब शब्द पढ़ाता था कि रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं, ठीक है। तो आपको बताया था कि उसमें भी बताया था रूढ़ योग रूढ़ बताए थे ना। तो ये रचना के आधार पर हो गए। तो रचना के आधार पर वाक्य भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होता है, तो सरल होता है, संयुक्त होता है, और क्या होता है मिश्र होता है। सरल, संयुक्त, मिश्र होता है। सरल, संयुक्त, मिश्र होता है। आप याद कर लीजिए रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के, सरल, संयुक्त, मिश्र, यानी कितने प्रकार हो गए, 3 प्रकार हो गया। अब देखिए सरल किसे कहते हैं, सरल का मतलब साधारण होता है ना, यानी कि उसमें क्या होता है एक विधेय होता है, एक वो क्या होता है उद्देश्य होता है, यानी कि एक कर्ता होता है वो एक ही काम करता है। तो जिस वाक्य में आपको एक कर्ता दिखाई दे और एक ही काम वो बस करता है, जैसे कि राम खाता है, तो एक कर्ता क्या हो गया, राम हो गया। राम का काम क्या है, बस उसका काम है खाना है। तो जब एक ही कर्ता और एक ही काम होता है तो वहाँ पर हमारा कौन सा वाक्य हो जाता है, तो सरल वाक्य हो जाता है। कौन सा हो जाता है, सरल वाक्य। एक उद्देश्य होता है और एक ही क्या होता है, विधेय होता है, यानी कि जहाँ पर एक उद्देश्य यानी कि एक कर्ता और एक क्या होता है काम होता है, वहाँ पर कौन सा हो जाता है, तो सरल वाक्य हो जाता है। कौन सा हो जाता है, सरल वाक्य होता है। जैसे में एक कर्ता हो गया, एक ही क्या हो गया, उसका क्या काम हो गया, वर्क क्रिया हो गई। तो एक ही करता है, एक ही जब क्रिया करता है तो वहाँ पर कौन सा वाक्य हो जाता है, तो सरल वाक्य होता है, सिंपल होता है। तो इसको बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, ये तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा। तो एक उद्देश्य और एक विधेय अगर जहाँ पर आपको दिखाई देगा, यानी कि एक कर्ता और एक क्रिया कहीं दिखाई देगी, तो वहाँ पर कौन सा हो जाएगा वाक्य, सरल वाक्य हो जाएगा। अगला क्या है, संयुक्त वाक्य है। कौन सा है, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किससे कहते हैं, तो संयुक्त उससे कहते हैं कि जहाँ पर 2 गो शब्द को, यानी कि जहाँ पर 2 गो एक देखिए 2 गो उपवाक्य प्रधान होते हैं। 2 गो उपवाक्य क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। तो उपवाक्य क्या होता है, देखिए एक ही कर्तव्य होता है लेकिन 2 गो कार्य करता है। जैसे कि वह बनारस गया और बनारस से फल लेकर आया, या वह बनारस गया और वहाँ से साड़ी लेकर आया। तो यहाँ पर 2 गो कार्य हो गया ना, क्या वो बनारस पहले गया, अच्छा गया तो वहाँ से फिर क्या किया, वो साड़ी लेकर आ गया। तो एक काम जाना हो गया, दूसरा लेकर आना हो गया। तो जहाँ पर 2 गो कार्य होता है वहाँ पर कौन सा जगह, संयुक्त का वाक्य हो जाता है। क्या हो जाता है, संयुक्त है। और ये हमेशा ना देखिए कनेक्टिव वर्ड से जुड़े होते हैं, यानी कि जोड़ने वाले संयोजक वाले वर्ड से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। कौन कौन से वर्ड, अगर कहीं आपको और दिखाई दे कोई भी वाक्य में, और एवं दिखाई दे, फिर दिखाई दे, या दिखाई दे, तथा दिखाई दे, अथवा दिखाई दे, परंतु दिखाई दे, तो दिखाई दे, फिर, किंतु, इसलिए, मतलब ये अगर इसको इस सब प्रकार का आपको वर्ड अगर किसी वाक्य में दिखाई देते हैं तो आप तुरंत उसको पहचान लीजिए कि कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। क्योंकि ये सब जो है ना देखिए और है, एवं है, फिर है, या है, तथा है, अथवा है, परंतु है, तो है, भी है, किंतु है, इसलिए है। तो ये सब जो वर्ड है ना, तो ये सब वर्ड क्या काम करते हैं, ये सब जोड़ने के काम करते हैं। क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, यानी कि एक से दूसरे को ये जोड़ते हैं। जैसे कहते हैं ना कि राम श्याम है तो राम और श्याम कहते हैं ना, तो ये जोड़ने का काम करते हैं। यानी कि जब जोड़ने वाले वर्ड आपको अगर किसी सेंटेंस में दिखाई दे, वाक्य में दिखाई दे, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। कौन सा वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य होगा। कौन सा वाक्य, संयुक्त वाक्य, क्योंकि ये जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। जो तीसरा हमारा मिश्र वाक्य है। कौन सा है, मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य किससे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें एक कार्य होता है, एक कार्य होता है, और वो जो मतलब एक विधेय होता है या एक उद्देश्य होता है, और वो किसी दूसरे पर क्या होता है, आश्रित होता है। क्या होता है, आश्रित होता है। यानी कि मिक्स भी कह सकते हैं। मिक्सर है ना, तो एगो सरल एगो संयुक्त को जब मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, मिश्र हो जाता है। मिश्र में क्या होता है, और हमेशा ध्यान दीजिए मिश्र को कैसे पहचानते हैं, तो इसके वर्ड में देखिए की लगा रहेगा, जो लगा रहेगा, क्योंकि लगा रहेगा, जैसा लगा वैसा लगा, जहाँ वहाँ, तब जब, अगर, यदि, यद्यपि, तथापि। यानी कि ये सब वर्ड आपको किस में लगे मिलेंगे, तो मिश्र वाक्य में। किस में लगे, मिश्र वाक्य में। कि, जो, क्योंकि, जैसा वैसा, जहाँ वहाँ, जब तब, अगर, यदि, यद्यपि, तथापि। तो ये सब जब आपको किसी भी सेंटेंस में वर्ड आपको देखने को मिले तो आप तुरंत कौन सा मारेंगे, मिश्र वाक्य मारेंगे। कौन सा मारेंगे, मिश्र वाक्य। कौन सा, मिश्र वाक्य। अच्छा, ये वर्ड कहीं अगर जोड़ने वाले मिले तो संयुक्त वाक्य, जहाँ पर एक उद्देश्य और एक विधि मिलेगा तो सरल वाक्य, ठीक है।
तो ये हमारे क्या थे, रचना के आधार पर थे, अर्थ के आधार पर बता दिए। तो वाक्य क्या होता है, टोटली क्लास खत्म होता है तो वाक्य को ख़त्म करते हैं। और ध्यान दीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने दोस्तों को ज़रूर से भेजिए, क्योंकि आप भेजेंगे तो आपको अगर अच्छा लगा है तो हो सके उसको भी आपको सब हेल्प मिल जाए मेरे वीडियो से। क्योंकि देखिए हम लोग वीडियो इसलिए बनाते हैं, अगर हम लोग के पास ज्ञान है तो हम लोग उस ज्ञान को कैसे पहुँचे, क्योंकि देखिए एक सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है कि ज्ञान को हर घर घर के बच्चों तक पहुँचाया जा सकता है। तो आप इसमें मेरी मदद करिए, क्योंकि मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो आप उसे देखें, देख कर क्या करिए, अनदेखा ना करें, देखें तो आप कोशिश करिए, अगर अच्छा आपको लग रहा है तो आप उसको ज़रूर भेजिए। तो इससे क्या होगा, हम लोग का मनोबल बढ़ता रहेगा, हम लोग हमेशा आपको कंटेंट अच्छा देंगे, वीडियो अच्छा देंगे। और अगर हमारी कमियों जो भी कमी होगी आप ज़रूर उससे बताइए कि नहीं सर यहाँ पर कमी है, तो मैं उसको क्या करूँगा, उसका सुधार करूँगा। क्योंकि हम लोग का शुरुआत है तो पहले घबराहट होती है, तो लेकिन अब धीरे धीरे ही ना कोई सीखता है तो सीखेगा। तो आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग हमारी कमियों को ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, यही सब चीज़ें हम लोग के मनोबल बढ़ाती है। तो आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद।